कि एक ऐसे नेता का नाम बताएं जिससे आप प्रभावित हुए और राजनीति क्षेत्र में आप अडिग हैं कि हम भाजपा से एंट्री करेंगे। देखिए, ओनली वन पीस है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार और 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री उन्होंने स्मार्ट विलेज और स्मार्ट सिटी की बात किए थे, लेकिन जम्मू जिला के एक ऐसे डॉक्टर के क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं और समाज के क्षेत्र में भी बेहतर काम कर रहे हैं। जम्मू के एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनका नाम मैं आपसे परिचय करवाता हूं और इन्होंने हाल फिलहाल में ही एक गांव है मटिया जिसे नेचुरल विलेज का रूप दिया गया और इन्होंने स्मार्ट लाइट के रूप में वहां 2 दिन पहले बेहतर काम किए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनका कुछ तैयारियां हैं। तो जानते हैं इस दुर्गा पूजा नवरात्रि का शुभकामनाएं सर देंगे और आप सभी देशवासियों को क्या कहेंगे। सबसे पहले सर का पूरा परिचय और नाम जानते हैं। सर अपना पूरा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार साहू, मैं पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कार्य करता हूं। अच्छा सर, जो नेचुरल विलेज अभी आपने मटिया में किए, कैसे आपको आइडिया आया कि लगता है कि क्या करेंगे? देखिए, नेचुरल विलेज का जो आइडिया वहाँ के ग्रामीणों को मैंने पहले भी बहुत किया था कि आप लोग बाज़ार में एक बैठक करके वहाँ के सफाई सुथरा और जो भी होना ही चाहिए, बाज़ार का जो रौनक होना चाहिए वो सब पर अब ध्यान दिए। तो उन लोगों ने एक कमेटी गठन की और नेचुरल विलेज मटिया के नाम से रखा गया। अच्छा अच्छा। तो उनको सजाने में मेरा सहयोग मांगा गया, तो मैंने उन्होंने जाके 1 लाख रुपए का जो लाइट सेंसर लाइट लगवाए। तो ये मेरा आज का कार्यक्रम नहीं है। मैंने शुरू से 18 साल से मैं जम्मू जिले के किसी क्षेत्र में कुछ न कुछ करते ही रहता हूँ। यानी लगातार कई वर्षों से अब इस क्षेत्र में काम करते रहे। 18 साल से 18 साल से काम और करते मेरा ये नर्सिंग होम देख ही रहे, यहाँ पे मानव सेवा होती है। इसके अलावा जो हो पाता है क्षेत्र में स्वास्थ्य के अलावा जो हो पाता है मैं गरीबों के लिए करता हूँ और समाज के लिए करता हूँ। सुनने में आया कि आने वाले 2025 के चुनाव विधानसभा क्षेत्र में आप भाजपा की टिकट से भी चुनाव लड़ने का देखिए, चुनाव लड़ने की घोषणा कर ही दिया और लड़ूंगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, बहुत मजबूरी रही तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पूरा उम्मीद दिलाता हूँ हम लोग इस बार भारतीय जनता से। मतलब एक तरह से समर्पित कार्यकर्ता ये समर्पित कार्यकर्ता और भारतीय जनता से चुनाव लड़ूंगा। बहुत मजबूरियाँ पार्टी की तरफ से आएगी, या समय बता नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, ये घोषणा कर दिया हूँ। मतलब भाजपा के ही टिकट से लड़ना है। अगर इनकेस नहीं टिकट देती तो अंत में तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूँ। किसी दूसरे पार्टी में जाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं, सोचता भी नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा ऐसा नहीं कि विधानसभा चुनाव जीत के जाऊँ तभी मैं जनता की सेवा करूँगा, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ हूँ जनता की सेवा कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव का जाने का एक ही मकसद है, मैं सेवा का दायरा बढ़ाऊंगा। मैं अच्छा। मुझे राजनीति नहीं करनी है। अच्छा। मैं लोगों को यही करके आई हैव डू नो पॉलिटिक्स, आई विल सर्व, आई विल टू प्रोवाइड द ह्यूमन सर्विस। अच्छा, जैसा कि अभी सर आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यदि मैं चुनाव लड़ूंगा तो भाजपा के टिकट से ही लड़ूंगा, ये मेरी आखिरी पार्टी भी होगी और नहीं मजबूरी मेरी होगी तो निर्दलीय। और जैसा कि इन्होंने कह दिया कि आई विल बी सर्विस प्रोवाइड फॉर ह्यूमन्स के लेकर के भी इन्होंने जिस प्रकार से 18 वर्षों से काम कर रहे हैं और एक नवरात्रा का समय चल रहा है, सर देशवासियों को क्या शुभकामनाएं दीजिएगा? देखिए, मैं इस दुर्गा माँ के पर्व पे और जो भी आने वाले त्यौहार पे मैं सबको यही कहूँगा कि सभी लोग सुखी समृद्ध बने और सबके घरों में शांति कायम रहे। दूसरी बात, मैं हमेशा हमारे जो भी सरकार में है, हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे मुख्यमंत्री जी, सबको मेरा कहना है कि मुझे काफ़ी तकलीफ इस बात से होती है कि भ्रष्टाचार जो समाज में फैला हुआ है उसको बहुत हद तक रोकने की कोशिश किया जाए। लोग कहते हैं कि नेता लोग को लोग बोले कि नेता लोग चोर होते हैं। मैं मानता हूँ, लोग कहते हैं, लेकिन मुझे ये फील होता है अभी तक 18 साल से कि जो व्यक्ति जहाँ है वो भी वही काम कर रहे हैं, खाली नेता को बदनाम करते हैं। नेता अभी अब सिंपल हम एग्जाम्पल देता हूँ, चाहे कोई भी योजना जो भी सरकार की आती है, एक लाइट लगाना हो, एक लाइट का कीमत 1 लाख रुपये होता है और पास होता है 4 लाख रुपये। अच्छा, मेरा यही कहना है सरकार को 4 लाख रुपये ज़्यादा कहाँ है? 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपये एक्स्ट्रा गया कहाँ? कोई भी काम हो,
एक सिंपल खिड़की भी लगना हॉस्पिटल में, तो उसमें वही होता है। यानी तो कहीं मैं ना कहीं- नेता क्यों दोषी देते हैं भाई? उसमें तो आप सब मिलके काम करते हैं, तो वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, नॉट ओनली लीडर। अच्छा, यानी लीडर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बाकी और नहीं सब नहीं, जो मैंने है, कहने सभी के होते मतलब हैं। आप किस ना कि आप अपने आप को सुधरे जी। हैं, अपने आप को सुधारिए, तब किसी को दोष दे सकते हैं। हमरा यही कहा, जिसको जहाँ मौका मिलता है वही काम करता है, इसलिए वी हैव टू इम्प्रूव, जी। नॉट ओनली ब्लेम अदर्स। मतलब मेरे दिस यानी इज माई, दूसरों पर ब्लेम करने से अच्छा है कि अपने आप दिस को इज माई सुधार थॉट। कीजिए। हाँ, किसी को ब्लेम करने से पहले आप अपने सोचें। हम जहाँ भी जाता हूँ कहते हैं राजनीति खराब चीज़ है, अरे भैया कोई चीज़ खराब चीज़ नहीं होता है। हम अभी तो डॉक्टर समुदाय के बारे में अगर बताता हूँ, बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो क्या करते हैं हमने बता, लोगों को अच्छी तरह जानता है। तो ये मेरा कहते कि विचार को चेंज करना पड़ेगा आपको। अब कोई सरकार अगर भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकता है, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, नीतीश कुमार की, भ्रष्टाचार कम किया सकता है, एकदम मिटाना बहुत टफ काम। जब हम अपने आप को नहीं सुधर जाएंगे तब तो भ्रष्टाचार दूर नहीं है। मैं सभी को कहता हूँ, चाहे अधिकारी हो, राजनेता, सब कहता है आर्थिक जो हम कमाने के लिए किसी को नहीं रोकते हैं, सब कमाए, लेकिन कुछ ऑनेस्टी जरूर दिखाइए। एकदम आँख मूंद लीजिए तो देश नहीं चलेगा। सरकार नहीं, कोई भी सरकार आज लो लुभावन जितने जीव होते हैं, अभी जो चुनाव का समय आ रहा है, सब लो लुभावन वायदे करते हैं, वो देश और राज्य के लिए कभी बेहतर नहीं हो सकता है। उस शॉर्ट पीरियड के लग जनता को फायदा हो सकता है, नहीं आगामी देश के और राज्य के विकास के लिए कभी वो फायदा का चीज़ नहीं है, भले ही करते हैं। मेरा यही कहना है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, भाजपा के एक ऐसे नेता का नाम बताएं जिससे आप प्रभावित हुए और राजनीति क्षेत्र में आप अडिग हैं कि हम भाजपा से इंटरव्यू करेंगे। देखिए, ओनली वन पीस है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बस ओनली वन पर्सन। उन्हीं से आप यस, बहुत प्रभावित अगर मैं सम्मान करता हूँ तो ओनली वन पर्सन, वो नरेंद्र मोदी, चलिए, जो देश के लिए समर्पित है। जैसा कि अभी आपने जम्मू के जाने माने डॉक्टर नीरज शाह से, इन्होंने स्पष्ट यदि मेरा आइडल हैं तो भारत का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है और यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया लोहा मानती है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ये अपना आइडल मानते हैं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।